छठा अध्याय। पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात हिमालय और देवी मैना भगवती जगदम्बा तथा भगवान शिव के चिंतन में लीन रहने लगे। अपने वचन को सत्य करने हेतु जगन्माता जगदम्बिका अपने पूर्ण अंश सहित गिरिराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उनके प्रभाव से हिमालय का शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठा और वे आनंदमग्न होकर देवी का ध्यान करने लगे। उत्तम समय में हिमालय ने उस दिव्य अंश को मैना के गर्भ में स्थापित किया। देवी के गर्भ में आते ही मैना की कांति और शोभा बढ़ गई। ये देखकर हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ये समाचार देवताओं सहित श्रीहरि और मुझे ज्ञात हुआ, तब हमने देवी की स्तुति की और अपने अपने धाम लौट गए। समय पूर्ण होने पर 10 मास बाद चैत्र शुक्ल नवमी बसंत ऋतु में मृगशिरा नक्षत्र की आधी रात को देवी शिवा ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उन्होंने मैना को अपने साक्षात दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। देवी के जन्म से संपूर्ण संसार आनंद से भर गया, मंद समीर बहने लगी, वातावरण सुगंधित हो गया और आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। देवी के दर्शन हेतु विष्णुजी सहित समस्त देवता हिमालय के भवन पहुंचे और महामाया जगदम्बिका की स्तुति कर अपने अपने लोकों को लौट गए। पुत्री रूप में स्वयं जगदम्बा को पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। देवी के दर्शन से मैना को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब मैना ने विनयपूर्वक कहा, हे जगदम्बा, आप त्रिलोकी की जननी हैं, कृपा कर मेरी पुत्री बनकर शिशु रूप धारण करें। देवी मुस्कुराकर बोली, मैना, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने यह वर प्रदान किया था, उसी वर के अनुसार आज तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। अब मुझे अपनी पुत्री मानकर स्नेहपूर्वक पालन करो। मैं पृथ्वी पर लीलाएं करूंगी और बड़े होकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर जगत का कल्याण करूंगी। इतना कहकर जगन्माता मौन हो गईं और देखते ही देखते नन्हे शिशु रूप में परिवर्तित हो गईं।